अजी कितना होगा, विकास कितना होगा, ये तो महत्वपूर्ण है। विश्वासघात करके मदद किया है, तो अब भाजपा के साथ कब विश्वासघात करेंगे, ये भाजपा तय करे। इसके अंदर में क्या खतरा है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि विपक्षी देशभक्तों को विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार लगातार दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे बात कर लेते हैं। विपक्षी एकता को लेकर के नीतीश कुमार का जो दौरा हो रहा है कितना सफल माना जाएगा? सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कवायद, ऐसे स्थिति में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का तो बड़ा संदेश जा रहा है। वही महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि देश के अंदर में क्या खतरा है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि विपक्षी देशभक्तों को इसका मतलब सीधे तौर पर है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके नीति और नीयत पर सवाल खड़ा हुआ है। तो माननीय नीतीश कुमार जी की मुहिम तो अब तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से गूंज पहुंच गई महाराष्ट्र, तो असर तो स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है इसका। अच्छा, एक चीज और है कि उड़ीसा गए थे मुख्यमंत्री और उसके ठीक दूसरे दिन प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते हैं नवीन पटनायक, उसको किस तरह से? राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे ही भाई, इसमें क्या परेशानी है। उन्होंने तो कोई टिप्पणी नहीं की कि इस मुहिम पर कोई टिप्पणी तो उनकी नहीं रही है, इसलिए इस टिप्पणी का कोई राजनीतिक निहितार्थ इस रूप में निकाला जाए। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाएंगे, और जाना भी चाहिए, वही विकास के एजेंडे के लिए, जहां तक मैं देख पाया हूं। क्योंकि अब ये जुमलेबाजी कितना होगा, विकास कितना होगा, ये तो महत्वपूर्ण है। अब एयरपोर्ट तो पूर्णिया में उद्घाटन हो गया, अब कहां कहां एयरपोर्ट देंगे ये भी सवाल है, वो खड़ा होगा। अच्छा, ये माना जा रहा है कि क्या दक्षिण के राज्यों में भी मुख्यमंत्री का जो दौरा होगा वो प्रस्तावित है? अब देखिए, इस संबंध में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार मॉडल जो गैर भाजपा दलों की एकजुटता का है, वह जो मॉडल है उसको प्रभावी करने के लिए देश प्रतीक्षारत है और तमाम स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक का चुनाव परिणाम आने वाला है, वह धर्म और राजनीति का भी संबंध तय करेगा कि भाई क्या होना है इस देश के अंदर में। तो वैकल्पिक राजनीति का रास्ता तो बिहार से होकर गुजरता है और उसकी परिणति प्रारंभ हो चुकी है। आरसीपी सिंह ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया और कई बातें भी इस दौरान उन्होंने कही हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? क्यों, तो पहले भी बीजेपी के राजनीतिक एजेंट के रूप में थे, अब उनका गृह प्रवेश हुआ है, लेकिन भद्रा में गृह प्रवेश करा दिया, मैंने स्थिति यह कर दिया भाजपा के अंदर। और यह तो अब पुष्ट हो गया ना कि वो पहले भी एजेंट थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे। तो अब नीतीश कुमार जी जो कमजोर करेगा वैसे लोगों का ही पनाहगार है। तो विश्वासघात की भी इतना लंबे समय तक प्रतीक्षा सूची में रखे, यह भी मुझे असमंजस ऐसा लगता है। और वैसी स्थिति में न इनको गणवेश धारण कराया आरएसएस का, न टोपी न लाठी, तो इस गृह प्रवेश का औचित्य क्या होगा। ऐसा नहीं कि चूंकि इनको जब भी भाजपा चिन्हित करेगी, उसका अंदरूनी मामला है कि इन्होंने विश्वासघात करके मदद किया है, तो अब भाजपा के साथ कब विश्वासघात करेंगे ये भाजपा तय करे। तो नीरज कुमार थे और स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार जिस मुहिम में निकले हैं और अब ये चर्चा है कि हो सकता है अगली जो यात्रा होगी वो दक्षिण की यात्रा हो सकती है, कई राज्यों में उनका जाना संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें जेडीयू और महागठबंधन के जो घटक दल है वो नीतीश कुमार के दौरे को लेकर के संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।